महाराज जी, जब हम कुछ करना चाहते हैं और मेहनत और आलस्य के कारण नहीं कर पाते, परंतु मन को समझाने के लिए भाग्य में नहीं होगा यही सोच बैठ जाती है अंदर। ये कायरों का निर्णय है। दैव दैव आलसी पुकारा। दैव माने प्रारब्ध, भगवान के विधान ऐसे छोड़ देते हैं। काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, ये झूठी बात है। हमको उत्साह संपन्न होना चाहिए। हमको जो कार्य मिला है उसमें दृढ़ता रखनी चाहिए। पूरा प्रयास किया, इसके बाद हार गए। अब दैव का निर्णय है कि हमने प्रयास किया, पूरी सफलता के जितने सूत्र हैं हमने सब स्वीकार किए, लेकिन सफलता नहीं मिली है, मेरे भाग्य का विषय। लेकिन सफलता के असफलता के निर्णय के पहले ही हम उस कार्य को ही ना करें और कहते मेरे भाग्य में नहीं। ये कायर पुरुष का लक्षण है, ये आलसी पुरुष का लक्षण है, ये उद्योगशील का नहीं है। इसलिए प्रयत्नशील बनो। संघर्ष जीवन को बहुत मिलेंगे और उनसे लड़ना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा संघर्ष भगवान को। सुबह होना है राज तिलक, चक्रवर्ती सम्राट अवधपति बनना है, और सामयिक के 14 वर्ष का वनवास। कितना बड़ा संघर्ष। नंगे पैर, जहां राजमहलों में कोमल रुई जैसे गद्दों पर चलना होता प्रभु को, वहां कंकड़ पत्थर, जंगल में कोई ऐसा थोड़ी कि सुदृढ़ मार्ग बने हैं। नहीं, वहां तो कंकड़ की कांटे, भगवान उनमें 14 वर्ष रहे। किसी गांव नगर जाना निषेध था। 14 वर्ष भगवान का जो वनवास था उसमें किसी नगर में नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए, भगवान जंगल में ही रहे। तो अब आप विचार करो, हम लोग तो उनके अंश हैं। जब हमारे परमात्मा को संघर्ष करना पड़ा इस मृत्यु लोक में आने पर, तो हम तो जीवात्मा है, हमारे तो सैकड़ों संघर्ष होंगे। तो हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, नाम जप करना है, गंदे आचरण नहीं करने और अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करना। चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, डॉक्टरी हो, मास्टरी हो, जो हमें कर्तव्य मिला है हम उसे भरपूर करें और उसे भगवान की सेवा माने, भगवान की पूजा माने और नाम जप करें। बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप करके देख लो कोई। अब प्रमाद स्थिति में तो फिर मर के चले गए पशु पक्षियों की तरह। कुछ अध्यात्म नहीं कर पाए, परोपकार नहीं कर पाए, दूसरों की सेवा नहीं कर पाए, तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया। भगवान का भजन करके अध्यात्म में जीवन, पवित्र जीवन, दूसरों का उपकार में जीवन, तब तो लाभ मिले। आलस्य प्रमाद के लिए गुंजाइश नहीं मनुष्य जीवन में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं है।